पारा-चिनार रोड महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला। सड़क महफूज बनाने के लिए आरजी चेक पोस्ट कायम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जिला कुरम में जारी रिलीफ इमरजेंसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत अपनी अमलदारी पर समझौता नहीं करेगी। तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होके पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के मसाइल हल करने की खातिर ये फ़ैसला किया कि कमेटीज़ बनेंगी। मेरा ख्याल है कि इस नेगोशिएशन की सीरियसनेस इस कमेटी की सीनियरिटी से नज़र आती है कि सब बहुत सीनियर मेंबरान तशरीफ़ रखते हैं। आपकी कमेटी में भी सीनियर मेंबरान हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ज़ाती मफाद से हट के पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की बात करेंगे। सियासी मफाहमत की कोशिशें तेज। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। बातचीत का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियां कायदीन को एतमाद में लेंगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इजलास में मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। इसाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक सत्तार भी आए। पीटीआई की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास कमेटी का हिस्सा बने। पीटीआई ने पहले ही रोज बानी की रिहाई का मुतालबा सामने रख दिया। असद कैसर बोले बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत पर ही आगे बढ़ेंगे। इरफान सिद्दीकी ने बताया कि पीटीआई ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश कर दिया। अच्छी नीयत से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है नताइज भी अच्छे निकलेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात के लिए शर्त लगाई, ना कोई गारंटर है। आज बहुत ही एक मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की। कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था। इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। सर जोड़कर बैठ जाएं तो बेहतरी आएगी। सबने मिलकर मुल्क के लिए बात करनी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कमेटियों को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुज़ाकरात से सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से मजीद पेशकदमी। मजीद 2 पार्लियामेंटेरियंस टीम का हिस्सा बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एजाजुल हक और खालिद मकसी के नामों की मंजूरी दे दी, जबकि पीटीआई एक कदम पीछे। 4 अरकान शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और हामिद खान न आए। आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। इसाक डार, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर की शिरकत। मुलाकात में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर भी बातचीत। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अयादा। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। चौधरी शुजात का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। चौधरी शुजात ने फाम तफहीम से मसले के हल पर खुशी का इजहार किया। कहा खुशी है मौलाना ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। आज की दुनिया में स्ट्रक्चर है वो हमारा बैंडविड्थ है, वो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो हमारा वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज है। एक और सबूत है कि आपके पास कितना ताकत है। वो डरते हैं कि इज्तिमाई तौर पे आप अपना इंटरनेट डिवाइस ना इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं आपका हक का मुतालबा करें। नस्ल को मिलके अपने हक के लिए हमें जिद्दोजहद करना पड़ेगा। नई नस्ल को हक लेने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। हक छीन कर लेते हैं, कभी मुफ्त में नहीं मिला।
हुकूक को दबाने के लिए सेंसरशिप जारी है। बिलावल भुट्टो ने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं तेज तरीन इंटरनेट एक बुनियादी इंसानी हक है। डिजिटल हकूक के लिए कानून साजी की जद्दोजहद करना होगी। बजट बनाने वाले बाबे अगले 10 साल का नहीं सोचते। मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए बड़ा खतरा है। मुखालफीन ने आग की भट्टी से गुजार कर मुझे मजबूत बना दिया। मेरे सामने नारा लगाओ या गाली दो, अब फर्क नहीं पड़ता। सियासी मुखालिफत की वजह से मुझे किरदार कुशी मुहिम का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तलबा को स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब। कहा, गाली देना और गिरबान पकड़ना हमारी इक़दार नहीं। गालम गलोच इल्ज़ाम लगाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। पारा चिनार में ग़िज़ाई किल्लत के मसले से फ़ौरन निमटना होगा। पारा चिनार के लोगों को अद्वियात की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पारा चिनार में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। बानी पीटिया और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर। महफूज फैसला अब 6 जनवरी 2025 को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को रेफरेंस का फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। सानेहा 9 मई के 11 मुजरिम कोट लखपत जेल मुंतकिल। फौजी अदालतों से मुतअद्दिद कैदियों को 10 साल कैद बा मुशक्कत मिली। जेल मुंतकिल 7 मुजरिमों को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमों को 6 साल, एक को 4 साल, एक को 2 साल सजा सुनाई गई। लाहौर के अली शान, जान मोहम्मद खान, फ़हीम हैदर और मोहम्मद हाशिर शामिल। रिलीफ के दावे तकलीफ में बदल गए। 1 माह के दौरान घी और ऑयल 55 रुपए तक महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 6 माह से घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। कम आमदनी वाला तबका दोहरी अजियत का शिकार। मार्केट से महंगे दामों घी और ऑयल खरीदने पर मजबूर। आला हुकाम से फौरी अमली इक़दामात का मुतालबा। हिस्सेस का बाजार फिर तेजी की ट्रेन पर सवार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4411 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,924 पर बंद हुआ। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। F8 में तामीर अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम जारी रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने बताया कि सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। आलूदगी के साए भी छट गए। जाड़े ने अपना रंग जमा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। मरी में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। चोटियों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद गलियात में सफ़ेद मोतियों की बरसात। पहाड़ी इलाकों में झीलें। शाहीनों ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने वाला पहला मुल्क बन गया। जनूबी अफ्रीका को तीसरे वनडे में भी शिकस्त। 309 रन के ताक़ुब पर प्रोटियस पूरी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। सुफियान मुकीम ने डेब्यू मैच में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। आजमाइशों से गुजरने के बाद कौमी टीम ने विनिंग कॉम्बिनेशन बना लिया। तारीखी फतुहात शाहीनों के कदम चूमने लगी। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी भरपूर फॉर्म में आ गए। बाबर आजम की मुसलसल 2 निफ्ट सेंचुरियां। शाहीन आफरीदी ने 7 विकेटें लीं। कप्तान मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी रन उगलता रहा। सलमान आगा की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। साइम अयूब ने इंटरनेशनल राउंड पर डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस दोहरा दी। सीरीज में 2 शानदार सेंचुरियां, 235 रन बनाए और 2 विकेटें भी ले उड़े। डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम ने विकेटों का चौका लगाया। जौहरी ने हीरे तलाश दिए। मोहसिन नकवी के विजन से टीम जीत के ट्रैक पर आ गई। चैंपियन ट्रॉफी से पहले मुसलसल 5वीं वनडे सीरीज में कामयाबी। पाकिस्तान ने सबसे पहले न्यूजीलैंड को हराया, फिर अफगानिस्तान को धूल चटा दी। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का बोरिया बिस्तर गोल किया। रिजवान 11 ने जनूबी अफ्रीका का काम भी तमाम कर दिया।
PSL 10 ड्राफ्ट के पिक ऑर्डर का ऐलान। प्लैटिनम कैटेगरी की पहली राउंड की पहली पिक लाहौर कलंदर्स की होगी, दूसरी पिक कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तीसरी, पेशावर ज़ल्मी की चौथी, मुल्तान सुल्तान्स की पांचवी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की छठी पिक होगी। बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। अदालतों में हाजिरी के लिए हसीना वाजिद की वापसी चाहते हैं बांग्लादेश की भारत को दरख्वास्त। रवां बरस अगस्त में अवामी मुजाहरों के बाद शेख हसीना भारत फरार हो गई थी। गजा में एक बार फिर निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। 24 घंटों के दौरान 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के हमलों में गजा में शहादतें 45,317 हो गई। दूसरी जानिब हमास का गजा और मगरबी किनारे में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। अमेरिका में 37 मुजरिम फांसी के फंदे से बच गए। सदर जो बाइडन ने 37 मुजरिमों की सजा उम्र कैद में बदल दी। सजाओं में कमी का फैसला अब नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा तब्दील नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने सजाए मौत पर अमल दरामद तेज करने का इंदिया दिया था। पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस पर आम तातील होगी। तमाम सरकारी दफातर और इदारे बंद रहेंगे। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। और उड़न खतोले में यादगार इजहार मोहब्बत। अदाकार उमर आलम की दौरान परवाज अपनी दोस्त को शादी की पेशकश। उमर आलम की दोस्त ने शादी की पेशकश कबूल कर ली। फ्ला जिन्नाह ने उमर आलम की जिंदगी का यादगार लम्हा नाकाबिले फरामोश बनाया और सरप्राइज देने में मदद की।